हेलो गाइस, जय वीरेंद्र। वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ आर कुंडलपुर जर्नी। तो अभी हम पहुंच गए थे पपोरा जी। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं दर्शन करने। सुबह के वहाँ पर बहुत मंदिर हैं तो पैदल यात्रा करनी पड़ती है। अभी मैं आपको पूरे मंदिर के अच्छे से दर्शन भी कराऊंगी आगे चलकर। अभी मम्मी पापा और भाभी सुबह निकल गई थी और हम लोग तीनों भाई बहन थोड़ा लेट गए, इसलिए ये देखिए उधर ऐसे करके ये चलकर जाना पड़ता है। पूरे दर्शन है एक एक कर आप देखिए कितना सुंदर मंदिर है। और वहाँ पर लगभग 108 एक ग्राउंड के अंदर मंदिर है, तो वहाँ पर सब चल कर दर्शन कर रहे थे। वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो वो लोगों ने भी काफ़ी मदद की। वहाँ के रूम्स वगैरह भी बहुत अच्छे मिल गए थे हम लोगों को। और वहाँ पर डुप्लेक्स है, फ्लैट्स है, वो हमको अच्छी व्यवस्था मिल गई थी, तो काफ़ी थकान भी नहीं हुई थी। मैं यहाँ पर थर्ड टाइम जा रही हूँ। स्टिल इधर रिनोवेशन का काम चालू है, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। दिक्कत ऐसा सच नहीं, पर नंबर वगैरह में टेम्पल नंबर 1, टेम्पल 2, 108, तो इधर उधर मंदिर है, तो वो हमने अच्छे से दर्शन किए। और अब ये सुनिए, सुंदर सा ये नौका मंदिर लिखा हुआ है और हमने अभी 23 मंदिर के दर्शन कर लिए हैं। अभी वन थोड़े बहुत नहीं हुए, वो अभी हम जाकर करेंगे। जब तक ये देखिए आप कितना सुंदर है। आपका माहौल भी बहुत एकदम शांत वातावरण है, बहुत ही सुंदर माहौल है। वहाँ पर बहुत सारे मंदिर ऐसे भी हैं, वहाँ पर सीढ़ी चढ़कर जाना पड़ता है। तो ये पार्षद भगवान का 24 नंबर का जो मंदिर है, वहाँ पर मैं जा रही थी। वहाँ पर रात में बहुत बारिश हुई थी, तो बहुत फिसलन भी थी, तो इसलिए हम लोग सब संभल कर चढ़ रहे थे। और ये देखिए पार्षद भगवान के बहुत ही अच्छे दर्शन थे। ये देखिए कितना ही ब्यूटीफुल नज़ारा इधर से दिखने को मिला। ये बहुत ही अच्छा मंदिर था। उधर अभी मैं 24 नंबर पर गई थी, वो इधर से सीढ़ियाँ हैं, उधर से गई थी। फिर वापस लौटकर एक मंदिर रह गया था, हम लोग उसके दर्शन करने गए। और ये बावड़ी है जो उसका आप अतिशय, ये मैंने पूरा लगाया हुआ है, आप आराम से पढ़िए रोक कर। बहुत सुंदर ये कहानी है, अतिशय युक्त बावड़ी के दर्शन की महिमा, ये आप पढ़ लीजिए। और ये जो कहानी लिखी हुई है वो एक पोयम के फॉर्म में है, और ये है जो बावड़ी जिसके बारे में बताया जा रहा है। और फिर ये सुंदर भगवान जी के दर्शन हमको हुए। उसके बाद हम पार्श्वनाथ भगवान के एक और मंदिर के दर्शन करने गए थे। और फिर लास्ट में हमने किए बाहुबली भगवान जी के दर्शन। वो बहुत सुंदर मंदिर था। ये देखिए इधर चारों ओर चौबीसी थी और बीच में बाहुबली भगवान जी विराजमान थे। इस पावन प्रांगण का एक मंदिर जी बहुत ही अद्भुत था। मैं पहले गई थी जब मैं बहुत छोटी थी, तो इतना मैंने अच्छे से दर्शन नहीं किए होंगे, इसलिए भगवान जी ने मुझको एक और बार मौका दिया इधर जाने का। इस बार हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। इधर देखिए ये सारी 24 हैं, तो उनके दर्शन किए। फिर पहले मुझको ये लगा कि ये मंदिर जी लास्ट है, पर फिर हम लोग नीचे गए तो मम्मी पापा भाभी भी दिख गए, तो उन्होंने बताया कि हमारा एक मंदिर और रह गया। फिर उसके दर्शन किए। ये मंदिर जो है वो इंदौर के ढाईदीप जैसा बिल्कुल ही था, तो हम लोगों ने ये वाले मंदिर का मिस कर दिया था, तो उधर के दर्शन किए। पापा की थोड़ी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, तो हम लोग फिर बैठ गए थे इधर। फिर हम लोगों का सब प्लान वगैरह था कि ब्रेकफास्ट वगैरह कहाँ पर करेंगे, पर यहाँ पर हमको ब्रेकफास्ट की व्यवस्था अच्छी नहीं मिली, तो हम लोगों ने फिर अपना जो भी हम घर से लाए स्नैक्स ले गए थे
वो एंजॉय किया। फिर इधर से हम लोगों ने सब पैक वगैरह कर लिया था और हम इधर से निकल गए थे हार जी के लिए। काफ़ी गर्मी भी थी, पानी आ गया था रात में, लेकिन तब भी बहुत ही धूप थी जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फिर हारजी में पहुंचकर हम लोगों ने इधर के अच्छे से दर्शन किए और इधर बहुत ही अच्छा माहौल था। इधर मैं पहली बार ही आ रही थी। अभी हम आ गए हारजी और यहाँ पर हम खाएंगे खाना। देखिए बहुत ही सुंदर मूर्ति बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इधर हारजी की प्राचीनता कर एक बोर्ड लगा हुआ था, तो मैंने उसका वीडियो बनाया। जिस लोगों को भी पढ़ना है वो प्लीज़ इधर से पढ़ सकते हैं। और ये बहुत आचार्य परमेश जी, उपाध्याय परमेश जी और साधु परमेश जी की प्रतिमा जी थी। और फिर इधर ही हम लोगों ने अपना लंच भी लिया था। और ये देखिए ये कितना बड़ा पेड़ पूरा आमों से भरा हुआ था, लेकिन इधर तोड़ना अलाउ नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। और ये पूरा बहुत बड़ा पेड़ था। और ये देखिए ज़मीन पर भी बहुत सारी कैरियाँ डली हुई हैं जो पक्षियों ने वगैरह ने खाकर ऐसे फेंक दिए हैं, तो उसकी सफाई भी हो रही थी। अब हमारा लास्ट डेस्टिनेशन रह गया है कुंडलपुर, तो उधर के लिए हम निकल गए। सफ़र थोड़ा लंबा था, इसलिए वहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को शाम हो गई थी। तो हमने डिनर लिया। सबसे पहले वहाँ जाकर रूम बुक किया था, तो वो अपना देखा रूम कैसा था। और जो हमने रूम लिया था वो उसमें थोड़ी गड़बड़ आ गई थी, तो उन्होंने फिर हम लोगों ने एकदम लास्ट में, मतलब हम वापस शिफ्ट हो गए थे, फिर हमको दोबारा से शिफ्ट करना पड़ा रूम। और ये देखिए वहाँ का, ये हमने डिनर लिया था। डिनर के बाद हम लोगों इधर बहुत सारी शॉप्स वगैरह हैं, तो उधर चाय वगैरह मिलती है, तो वो सब लेने बैठ गए थे। और फिर ऊपर भी पहाड़ पर जाना था। आरती का समय हो गया था, तो हम डायरेक्ट बाय रोड ही पहाड़ पर पहुंच गए थे। इधर देखिए कितना सुंदर मंदिर है। हम लोग आरती के टाइम पर पहुंच गए थे। जब भी हम लोग पहुंचे थे तो वहाँ पर आरती अभी नहीं हुई थी, अभी वहाँ पर भक्ति चल रही थी। जैसे ही मंदिर के पास पहुँचे वहाँ पर एक अलग ही शांति थी और बड़े बाबा का अद्भुत दर्शन हुआ। ये देखिए आप लोग भी सब लोग अच्छे से दर्शन कर लीजिए बड़े बाबा के। अगर आप लोगों ने भी बड़े बाबा के अच्छे से दर्शन कर लिए हैं तो कमेंट्स में जय जिनेंद्र लिखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और फिर हम लोग पहुंच गए थे अपने रूम में। इधर मम्मी पापा ऑलरेडी पहले पहुंच गए थे, फिर बाद में हम लोग आए थे। ये देखिए पानी इधर भी बरसने लगा। कल हम लोग पहुंचे थे पपोरा जी, तो वहाँ पर भी बहुत तेजी से बारिश आने लगी थी। इधर मम्मी खड़ी हुई है। जय जिनेंद्र गाइस, आज के दिन की शुरुआत इस आउटफिट के साथ, और ये है आज का मेरा आउटफिट रेडी फॉर द डे। चलिए अब निकलते हैं बाबा के दर्शन करने।
इधर भैया भाभी दर्शन कर कर आ रहे थे। नीचे हमारे जो हम रुके थे वहाँ पर मंदिर था, तो उसके और फिर हम लोगों ने, छुटकी और मैंने पहनी हुई थी ये ट्विनिंग करके ड्रेस, पर कलर अलग था पर पैटर्न और डिज़ाइन सेम था। और हम लोग बाबा के दर्शन करने जा रहे थे पहाड़ पर बाय कार, क्योंकि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था। इसलिए उनको उनका डॉक्टर ने मना किया था पहाड़ पर वॉकिंग कर कर जाना, इसलिए हम लोगों ने बाय कार चुना। वरना जब हम लोग पहले गए थे तो हम लोगों ने पूरी यात्रा करी थी। और मॉर्निंग में मंदिर इतना खूबसूरत लग रहा था, एक नक्काशी मंदिर की अलग ही थी। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए बाबा के। फिर हम लोगों ने इधर बैठकर पूजा वगैरह की। और फिर साइड में भूत भविष्य वर्तमान भगवान जी की 24 थी, तो उसके दर्शन किए। हाँ, ऊपर भी थी उन पर। अभी हम लोग इधर के नीचे वाले मंदिर के दर्शन कर कर हम लोगों ने पूजा की। उसके बाद हम गए थे ऊपर भी सारे भगवान जी के हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और ये देखिए मंदिर इतना सुंदर हाथों से बनाया गया है, बहुत सुंदर लग रहा था इधर आकर। और इधर हम ऊपर आए दर्शन करने, तो ये इधर एक प्रांगण है, वहाँ पर सब लोग बैठकर पूजा कर रहे थे, तो उसका मैंने वीडियो लिया। मुझे बहुत अच्छा लगा इधर जाकर। आप लोग भी बाबा के दर्शन अच्छे से कर लीजिए, भगवान जी के दर्शन अच्छे से कर लीजिए। और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लग रही है। और आगे भी मैं आपसे मिलती रहूँगी। फिर हम लोग दर्शन कर कर आ गए थे नीचे। सब लोगों ने ब्रेकफास्ट लिया और इधर से हम लोग निकल रहे थे वापस अपने घर के लिए। अच्छे से हम लोगों के नीचे वाले 1-2 मंदिर जी रह गए थे, तो उधर हम लोग भाभी, मैं, छुटकी और मम्मी जा रहे हैं दर्शन करने। हम लोगों ने सुबह नीचे के दर्शन नहीं किए थे, क्योंकि सुबह हम लोग सब थोड़ा लेट हो गए थे, तो डायरेक्ट पहाड़ पर चले गए। इसलिए लौट कर आकर हम लोगों ने इधर के दर्शन किए। कहाँ चल रहे हो आप मोगेश भाई? फिर हम कुंडलपुर जी से निकल गए थे अपने घर के लिए। रास्ते में हम लोगों ने रुककर भुट्टे लिए। भैया ये खड़ा हुआ है और वो भुट्टे सिकवा रहा था, भुनवा रहा था, तो वो एंजॉय किए। और इधर से पहले हमारा प्लान नहीं था कि डायरेक्ट घर पर आएंगे, क्योंकि 480 to 500 किलोमीटर दूर है हमारा घर कुंडलपुर जी से। इसलिए पर फिर भैया का मन हुआ कि अब धीरे धीरे रुककर घर ही पहुंच जाएंगे। तो इधर हम सत्यम होटल पर हमने पहला स्टॉप लिया। इधर हम लोगों सब लोगों ने अच्छे से लंच किया, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था चलते चलते, और कार में बैठे बैठे थोड़ा थक भी जाते हैं। इसलिए भैया पापा वगैरह इधर उन्होंने बोला कि इधर रुक जाते हैं। फिर एंजॉय की चाय। बहुत अच्छी है। सफ़र बहुत लंबा था, इसलिए मम्मी ने भाभी से बोला था अगर उनको दिक्कत आती तो हम कहीं रुक जाते, पर उन्होंने बोला नहीं, धीरे धीरे चलते हैं। तो इधर भाभी मम्मी की गोद में ही लेट गई, सो गई थी। और फिर ऐसे ही रास्ते थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर कर निकला, पर बहुत लंबा सफ़र था। हम सारे लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। और ये देखिए चलते चलते हम लोगों को रात हो गई थी। घर आते आते हम लोगों को बज गए थे 9। हम लोग चले थे वहाँ से 1 बजे, और 9 बजे 9:30 10 पर हम आ गए थे अपने घर। फिर हम लोगों ने रेस्ट अच्छे से कर लिया था, और
बस ये वीडियो यहीं तक। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।